चाव से खाने लगा। कुछ समय पश्चात राजा भी वहां आ गए। राजा ने जब अपनी रानी को उस बूढ़े आदमी को खाना खिलाते हुए देखा तो वे बहुत अधिक प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद जब उस आदमी ने पेट भर भोजन कर लिया तो वह आदमी बहुत खुश हुआ और राजा और रानी का धन्यवाद करने लगा और उन्हें बोला कि मैंने आज तक ऐसा भोजन कहीं नहीं खाया। आप लोग सदा खुश रहो, आपका राज्य भी खुश रहे। उस आदमी के इतना कहते ही रानी के आंख से आंसू गिरने लगे। रानी को ऐसे देखकर वह बुजुर्ग थोड़ा सहम गया और बोला, मुझसे कोई गलती हो गई है जो रानी के मन में चोट पहुंची। अगर ऐसा हुआ है तो मैं दंड का हकदार हूं, मुझे तुरंत सजा दीजिए महाराज। उसके इतना कहते ही राजा ने उस आदमी से उदास होकर बोला, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो हमारे भाग्य पे रो रही है। हमारे पास सब कुछ है परंतु हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए रानी का ये दर्द आपके सामने आ गया। राजा की ये बात सुनकर उस बुजुर्ग आदमी को बहुत दुख हुआ और वह आदमी बोला, महाराज अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस बार राजा ने बोला, आप हमारे मेहमान हैं, यहाँ आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आप बेझिझक होकर बताए। तो फिर उस बुजुर्ग आदमी ने बोला, मैं एक वैद्य हूँ, मैं इंसानों की हर बीमारी का मर्ज जानता हूँ। शायद भगवान ने मुझे आपकी अच्छाइयों के कारण यहाँ भेजा है। अगर भगवान ने चाहा तो मेरी बनाई हुई औषधि से आपको संतान जरूर प्राप्त होगा। उस आदमी की ये बात सुनकर राजा और रानी दोनों के मन में खुशियों की लहर दौड़ने लगी। उनके मन में उम्मीद की किरण फिर से जागने लगी। तभी रानी ने बड़े ही उत्साह से उस आदमी से पूछा, क्या ये अब भी संभव हो सकता है? तो उस आदमी ने बोला, भगवान ने चाहा तो जरूर संभव होगा, सिर्फ आप दोनों को मेरे कहे अनुसार औषधि लेनी होगी। उस आदमी के ये कहते ही राजा और रानी दोनों ने उस आदमी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, संतान प्राप्ति के लिए आप जो कहोगे हम वैसा ही करेंगे। फिर उस आदमी ने अपने थैले में से एक पुड़िया निकालकर राजा को दिया और एक पुड़िया निकालकर रानी को दे दिया और राजा से कहा, आप इसको रात में सोने से पहले लेना, और रानी से कहा, आप इसे सुबह उठने के बाद लेना। अब राजा और रानी ने बहुत ही प्रसन्न होकर उस आदमी का धन्यवाद किया और उस आदमी से कहा, अब से आप हमारे महल में ही रहोगे, यहाँ आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। राजा रानी की बात सुनकर वह आदमी बोला, माफ कीजिए महाराज, मैं एक गरीब बुजुर्ग हूँ, अब मैं इस महल में रहकर क्या करूँगा? अब मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश भी नहीं है। अब तो मैं भगवान की शरणों में जाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह बुजुर्ग वहां से चला गया। अब राजा रानी को फिर से संतान प्राप्ति की उम्मीद की किरण जागने लगी। वे बुजुर्ग आदमी की दी हुई औषधि को सेवन करने के लिए बहुत उत्सुक थे। अब दिन बीत गया। राजा ने उस आदमी के कहे अनुसार औषधि खाई और सुबह होने के बाद रानी ने भी औषधि खा ली। फिर करते करते कुछ दिन बीत गए, फिर कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक रानी की तबीयत खराब हो गई। जब ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जब रानी को देखा तो रानी को कुछ औषधि दी और रानी को आराम करने के लिए कहा, और वैद्य ने राजा से कहा, रानी को आराम की जरूरत है, वे मां बनने वाली है। जब ये बात वैद्य ने राजा को बताई तो राजा बहुत खुश हुआ। ये बात सुनकर रानी भी बहुत खुश हो गई। अब उनका पूरा राज्य भी ये बात सुनकर खुशी से झूम उठा। ऐसे ही करते करते 8-9 महीने कब बीते पता ही नहीं चला। फिर एक दिन उनके महल में एक नन्हे राजकुमार ने जन्म लिया। राजा रानी उस नन्हे राजकुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह उनको संतान प्राप्ति हुई और उन्होंने तहे दिल से उस गरीब बुजुर्ग आदमी का धन्यवाद किया।
जिनकी वजह से उनके महल में पहली बार खुशियां लौट आई थी। दोस्तों, कहानी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नई कहानी आप तक पहुंचे।